गालियां किसको नहीं आती। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो हो सकता है दूसरे को आपसे ज्यादा और बड़ी बड़ी गालियां आती हो, लेकिन फर्क सिर्फ तरबियत का है। क्योंकि महंगे स्कूल तालीम तो दे देते हैं, लेकिन तरबियत अपनी औलाद को सिर्फ अपनी माँ देती है। नाज़रीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफात बलैया से महफूज फरमाए। इस बहन ने बहुत ही प्यारी बात कही है और बहुत ही अच्छे अंदाज में, अछूते अंदाज में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि घर के माहौल को किस तरीके से सुधारा जाए, अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से की जाए। अगर हम किसी को गाली देंगे तो हो सकता है कि हमसे बड़ी बड़ी गाली दूसरा देना जानता हो, हमसे ज्यादा गालियां दूसरा देना जानता हो। और हमारे नबी ने यह पैगाम नहीं सिखाया है कि गाली का जवाब गाली से दिया जाए। हम इस्लाम ने यह नहीं बताया है कि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप खून को खून से साफ कर सकते हो। ये कभी हो ही नहीं सकता आप कभी नापाक पानी से नापाकी साफ कर सकते हो, कभी नहीं हो सकता। अगर नापाकी को दूर करना है तो पाक पानी से साफ करना पड़ेगा, अगर खून को साफ करना है तो पानी से साफ करना पड़ेगा। मतलब ये है, कहने का मकसद ये है कि आप हजरात अगर अपने बच्चों की तरबियत अगर सही करेंगे तो घर का माहौल अच्छा नजर आएगा। और तरबियत ही अक्सर माँ के हाथ में होती है कि माँ अगर सही होगी तो घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह सही होगा, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। और किसी बुजुर्ग ने कहा था, किसी अक्लमंद ने कहा था कि अगर घर के माहौल को अगर परखना है, जांचना है, तो उस घर के बच्चे से आप परख सकते हैं कि घर का माहौल कैसा है। इसलिए कि बच्चे के अंदर तहजीब है, बच्चे के अंदर अगर अदब है तो समझ लीजिएगा कि इस घर का माहौल अच्छा है। और बच्चे के अंदर अगर तहजीब नहीं है, बच्चे के अंदर अगर अदब नहीं है, तो हजरात समझ लीजिएगा कि इस घर का माहौल सही नहीं है। बात को तूल न देते हुए आप इस बहन को समाअत फरमाइए। सिर्फ 2 मिनट की या 1.5 मिनट की गुफ्तगू है, आप हजरात जरूर समाअत फरमाइएगा। और एक गुजारिश मैं आपसे कर रहा हूं, आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अगर ये बात आपको अच्छी लगे तब, और अगर आपको ये महसूस लगे कि ये मकसद जिंदगी चैनल पर आपको अच्छी और सच्ची बातें मिलती हैं, तो आप हजरात सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको अगर ये महसूस हो कि इस चैनल पर अच्छी और सच्ची बातें नहीं मिलती हैं तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लिहाजा आप हजरात हमारी इस बहन को समाअत फरमाएं, किस तरीके से घर के माहौल को और अपने बच्चों को तरबियत देने की कोशिश की है। अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि ये अपने बच्चों के जरिए से हमको पैगाम देना चाहती हैं। समाअत फरमाएं। ओए गाली मत दे, रुक कभी मैं तुझे बताता हूँ। मत जाओ मामा शहीद, खबरदार अंदर चलो। मुझे मत रोको, उसने मुझे गालियाँ दी हैं। आप जाके क्या करोगे? मैं भी उसे गालियाँ दूंगा, लेकिन मामा आप ही को डांटेंगी। और जो वो मुझे गालियाँ दे रहा है तो वो उसकी तरबियत है बेटा। जी, इस तरह लड़ाई और बढ़ जाती है। लेकिन मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल करो अपने गुस्से को और मत भूलो जो आपकी माँ ने सिखाया है। तो क्या मैं उसे छोड़ दूं जिसने मेरी माँ बहन को गालियाँ दी हैं? जी बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन मुझ में इतना हौसला नहीं है। तो हौसला पैदा करो, क्योंकि जुबान सिर्फ एक जरिया है, हकीकत में हमारी तरबियत कलाम करती है। मेरे बच्चों, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, और अगर आपको उसे समझना है तो उसे बोलने दो। जी मम्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गालियां किसको नहीं आती। अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो हो सकता है दूसरे को आपसे ज्यादा और बड़ी बड़ी गालियां आती हो, लेकिन फर्क सिर्फ तरबियत का है। क्योंकि महंगे स्कूल तालीम तो दे देते हैं, लेकिन तरबियत अपनी औलाद को सिर्फ अपनी माँ देती है। याद रखें, गाली का जवाब गाली नहीं होता, कभी कभी जवाब में मुस्कुराहटें भी बहुत बुरी तरह बेइज्जत करती हैं। किसी को गाली देते वक्त अपनी माँ और उसकी तरबियत कभी मत भूलें, क्योंकि गाली देने के साथ साथ आप अपने खानदान, अपनी माँ और उसकी तरबियत को थप्पड़ मार रहे होते हैं। जरा सोचिए। नाज़रीन वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।